दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं आपके सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं और आधुनिक भारत के भी शिल्पकार हैं। वो महान शख्सियत जिसको विश्व रत्न के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से आज जनरल कास्ट के लोग इतना क्यों जलते हैं? एक सर्वे में ये दावा किया है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आंकड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों का है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आज़ाद भारत के अंदर आज भी क्या इतनी बड़ी वर्ण व्यवस्था मौजूद है? क्या आज भी इतनी बड़ी जातिवाद व्यवस्था मौजूद है कि एक महान पुरुष जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी और भारतीय लोकतंत्र के जो शिल्पकार माने जाते हैं, आज उनको इतनी नफ़रत भरी निगाहों से जो अपर कास्ट के लोग देखते हैं। तो क्या क्या वजह रही? मैं आज आपको इन सारी वजहों को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वो जीवन चरित्र मैं आपके सामने रखूँगा जिसमें एक गाड़ी वाले तक ने उसको अपनी गाड़ी में बैठने से मना कर दिया और अपनी गाड़ी में से भी नीचे उतार दिया। डॉक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोगों ने तालाब के अंदर भी पानी नहीं पीने दिया, स्कूल में भी एक साथ बैठने नहीं दिया। इतने बड़े अत्याचार वो सहन करते-करते आखिर वो महान शिल्पकार भारत में 32 भाषाओं का यानी 9 भाषा और 32 डिग्रियों का वो शहंशाह कैसे बना? ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सत्यनारायण बैरवा निकटपुरी आपके सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र लेके आया हूँ। साल 1927 का मार्च महीना था। भारत पर ब्रिटिश शासन था और देश भर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। लेकिन उसी समय महाराष्ट्र के कोलाबा, आज का रायगढ़ में एक ऐसा आंदोलन हुआ जो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि सदियों पुरानी वर्ण व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ था। यह आंदोलन इतिहास में महार सत्याग्रह के नाम से दर्ज हुआ। महार सत्याग्रह बराबरी की पहली बड़ी हुकार 20 मार्च 1927 को करीब 5,000 लोगों की भीड़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ महार के चौधहर तालाब की तरफ बढ़ी है। तालाब दलितों पर हो रहे सामाजिक अत्याचार का प्रतीक बन चुके थे। जानवरों को पानी पीने का अधिकार था, लेकिन दलितों को वो पानी पीने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर तालाब के किनारे पहुंचे और अपनी हथेली में पानी भर लिया और एक घूंट पिया। उसके पीछे हजारों लोगों ने भी उसी तालाब से पानी पिया और यह सिर्फ पानी पीना नहीं था, ये मानव अधिकारों की घोषणा थी। उस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि हमें पानी नहीं मिलता, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम इंसान होने का अपना अधिकार जता सकें। इसी आंदोलन के दौरान मनुस्मृति की प्रतियां भी जलाई गई, क्योंकि अंबेडकर को इसे सामाजिक असमानता का आधार मानते थे। हालांकि बाद में ऊंची जाति के लोगों ने तालाब शुद्ध करने का नाटक किया और दलितों पर हमले भी किए, लेकिन महार सत्याग्रह ने दलित आंदोलन को नई दिशा दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और बचपन। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का जन्म 14 अक्टूबर 1891 को हुआ था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता-पिता की 14वीं संतान थी। उनके परिवार महार जाति से था और जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से उन्हें जातिगत अपमान सहना पड़ता था। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था और शिक्षक उनकी किताबें तक छूने से बचते थे। एक बार जब ये परिवार के साथ बैलगाड़ी पर सफ़र कर रहे थे, तो गाड़ीवान ने उन्हें यह कहकर उतार दिया कि तुम दलित हो, और बीच रास्ते में उन्हें उतार दिया। बाद में दुगना किराया देने पर वह माना, लेकिन गाड़ी खुद अम्बेडकर ने चलाई और वो खुद उसके पीछे-पीछे पैदल चलते रहे। ऐसे महानुभावों के साथ जब अन्याय हुआ, तो उस अन्याय की आग देश भर में उनके खिलाफ हुई और 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास किया और 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में और अर्थशास्त्र में स्नातक किया। बड़ौदा के गायकवाड़ महाराज की छात्रवृत्ति से वे अमेरिका गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन गए और आगे की पढ़ाई की। वे अपने समय में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे और भारतीयों में गिने जाते थे। हिंदू धर्म से
असहमति और बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अम्बेडकर का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू मरूँगा नहीं। यह मेरे हाथ में नहीं, लेकिन हिंदू मरूँगा नहीं, ऐसा उन्होंने प्रण लिया। यह मेरे हाथ में है। वे हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था और दलितों पर हो रहे अत्याचारों के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया, इस्लाम, ईसाई, सिख और बौद्ध। और उसके बाद अंत में 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। गांधी और अम्बेडकर में समानता यानी असमानता मतभेद था। महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर दोनों महान नेता थे, लेकिन उनके विचार कई मुद्दों पर अलग थे। अम्बेडकर दलितों के लिए अलग राजनीति प्रतिनिधित्व चाहते थे, गांधी जी इसके विरोधी थे। यही विवाद आगे चलकर और उनका पूना पैक तक पहुंचा और अम्बेडकर गांधी के महात्मा कहने से भी इनकार करते थे। वे कहते थे कि गांधी को एक इंसान की तरह देखते हैं, किसी देवता की तरह नहीं, क्योंकि गांधी देवता नहीं, महत इंसान है। सावरकर और अम्बेडकर महान सत्याग्रह का समर्थक विनायक दामोदर सावरकर ने किया। वे छुआछूत के विरोधी थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच मतभेद हो गया। कारण था सावरकर वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह खारिज नहीं करते थे, जबकि अम्बेडकर जाति और वर्ण व्यवस्था के संपूर्ण विरोधी थे। संविधान निर्माण में भूमिका जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब 2 अम्बेडकर को संविधान सभा में लाया गया। बाद में उन्हें संविधान मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उनके नेतृत्व में भारत का आधुनिक लोकतांत्रिक और समानता आधारित संविधान मिला, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। हिंदू कोर्ट बिल और इस्तीफा। उन्होंने 1951 में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। कारण था हिंदू कोर्ट बिल। इस बिल के जरिए भी महिलाओं को संपत्ति और विवाह संबंधी अधिकार देना चाहते थे, लेकिन सरकार इसे पारित करने में हिचक रही थी। चुनावी राजनीति में संघर्ष। अम्बेडकर ने चुनाव भी लड़े, लेकिन सफलता कम मिली। 1952 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो लोकसभा चुनाव में हार गए। 1954 में उपचुनाव भी अम्बेडकर हार गए। फिर भी वे सामाजिक न्याय की राजनीति के सबसे बड़े स्तंभ रहे। आखिरी दिन 5 सितंबर 1956 को रात में वे घर थे। उन्होंने अपना भोजन किया, कबीर के भजनों के दोहे गुनगुनाए, कुछ किताबें पढ़ी और अपने कमरे में 6 दिसंबर 1956 की सुबह उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर ने उन्हें बिस्तर पर मृत पाया। भीमराव अम्बेडकर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उनकी अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ। विरासत द अम्बेडकर केवल एक नेता ही नहीं थे, वे विचारक, अर्थशास्त्री, विधिवेता, समाज सुधारक और करोड़ों वंचित लोगों की आवाज थे। आज भी भारत की हर राजनीतिक पार्टी उनका नाम लेती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत है समानता, शिक्षा, आत्मसम्मान, संवैधानिक और अधिकार, सामाजिक न्याय। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि उन्होंने निष्कर्ष निकाला बाबा साहब अम्बेडकर की कहानी कुछ मिनटों में समेटी नहीं जा सकती। इसलिए अगर केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, भारत के वर्तमान और भविष्य की दिशा है। जब भी इस देश में बराबरी, न्याय और अधिकार की बात होगी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा और वो भारत के शिल्पकार